आखिर ये कब तक चलेगा? आप रोज रात को कमरे से बाहर चले जाते हैं। अगर आंटी ने मुझसे पूछा मैं उनको क्या जवाब दूंगी? तो समझा देना, भेज देना मेरे पास, मैं समझा दूंगा। क्या समझाएंगे? क्या वजह बताएंगे अपनी दिन ब दिन बढ़ती हुई नाराजगी की, जिसने आपको मुझसे सिर्फ दूर नहीं किया, अब तो आप मेरी शक्ल देखने से भी गए। जाहिर है सच बताने से तो रहा। अगर बताना चाहते हैं तो बता दें, कर लूंगी मैं फेस। अच्छा, इतनी बहादुर हो तुम? इश्क में कई हदें फलांग चुकी हो ना तुम। आफ्टर ऑल तुम्हें इन सारी बातों से क्या फर्क पड़ता है? ऑलरेडी तो तुम अपने भाई और अपने बाप को फेस कर चुकी हो। मेरी नाक के नीचे अफेयर चला रही थी, और मैं कितना बेवकूफ हूं, कितना स्टूपिड हूं मैं। लेकिन यू नो व्हाट, मैं अपनी मां को दुख नहीं देना चाहता, ना मुझे अपना मजाक बनवाने का कोई शौक है। ऑलरेडी तुम्हारी बदौलत बहुत तमाशा बन चुका है, जिसकी मजीद गुंजाइश नहीं है। तुम्हारी बादल से बात हुई? मेरी? नहीं, वो तो इस्लामाबाद गया है ना, घर भी नहीं आया अभी तक। तुम कहाँ हो, कब पहुंचे हो, वापस कब आओगे, कुछ तो बता दो यार। और सुनो, उसका मूड कैसा था जब तुम उसको घर लेके गई, और स्पेशली तब जब तुमने कहा है उसको कि घर के अंदर ना जाए? नॉर्मल था। आई डोंट थिंक नॉर्मल था। आई थिंक उसको ये बात बुरी लगी है। 2 दिन हो गए इस्लामाबाद गए और उसने मैसेज नहीं किया। नहीं, वो तो अच्छे मूड में गया था। अगर उसे मेरी कोई बात बुरी लगी होगी तो डेफिनेटली मुझे फील होता ना। नहीं होता फील। एक्सप्रेसिव नहीं है, तुम्हें पता भी ना लगता। क्यों लेके गई हो वैसे तुम उसको? राहिल, मैं उसे नहीं लेकर गई, वो। अच्छा ठीक है, लड़ो मत। एक तो तुम्हें मेरी हर बात लड़ाई क्यों लगती है? मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही। ठीक है, मत करो, मेहरबानी तुम्हारी। यू नो व्हाट, तुम बहुत बुरे हो। रियली? हाँ, बाजिल तुमसे 1000 गुना बेहतर है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम जैसे इंसान का वो दोस्त कैसे बन गया। उससे कुछ सीखो जाके। किस तरह लड़ाई झगड़े वाले माहौल को हंसी मजाक में बदल देता है और सबका मूड अच्छा कर देता है। और एक तुम हो, बस बहस करनी आती है। और आंटी का गुस्सा मुझे सहना पड़ता है। बाजिल में इतनी क्वालिटीज हैं, तुम्हें तो रिग्रेट हो रहा होगा मुझसे शादी करके। तुम सोच रही होगी कि काश तुम्हें बाजिल पहले मिल जाता तो उससे शादी हो जाती तुम्हारी। ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? बताओ ना मुझे, क्या कहना क्या चाह रहे हो? मैं उससे क्यों शादी करती? हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्वालिटीज है ना, मुझसे बहुत बेहतर है, बहुत समझदार है, और मैं बेवकूफ। तो तुम मेरी हर बात नेगेटिव वे में क्यों लेकर जाते हो? मैं नेगेटिव लेता हूँ यार? मॉम के सामने ना तुम्हें डिफेंड कर करके हल्कान हो गया हूं मैं। वी वर सो क्लोज, मॉम एंड आई। अब उनको सिर्फ मुझसे शिकायत रहती है, और वो इस बात पे कि मैं तुम्हें डिफेंड करता हूं। हाँ तो मत करो ना मुझे डिफेंड। मत करो मुझ पे ये एहसान। करने दो उन्हें मुझ पे ज्यादतियां। और वैसे भी तुम्हारे मुझे डिफेंड करने में उनकी सेहत पे कौन सा असर पड़ेगा? उनके दिल में जो भी बदगुमानी है मेरे लिए, वो कोई खत्म नहीं कर सकता। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। रियली? अभी तो इतने कॉन्फिडेंस से जता रही थी कि बाजिल इतने अच्छे से डील करता है मॉम को। अगर आंटी के सामने वो मुझे फेवर कर रहा है तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे लग रहा है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा पीछा छोड़ दो यार। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझसे बात करो। मैं खुद चला जाऊं, क्योंकि मुझे बात नहीं करनी। राहिल, राहिल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या हो गया यार, इतने गुस्से में क्यों? और भाभी आप भी? गॉड, लगता है मेरी गैर मौजूदगी में कोई बहुत ही बड़ा मुहारिका हुआ है।
दोनों तरफ से तोपें चल चुकी होंगी, या अब भी कोई गोला बारूद बाकी है? ऐसा कुछ नहीं है। कहो कुछ, समझती कुछ है। और तुम कहाँ चले गए थे? यार मैं इस्लामाबाद गया था, बताया तो था मैंने। बंदे के पास फोन होता है, फोन भी बंद था तुम्हारा, कॉल भी किए, मैसेजेस भी किए, व्हाट्सएप भी किया, कुछ नहीं। हाँ बट नाराज थे ना? ये भाई भला मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे यार? कम ऑन। बादल, आई नो यू। अलीना जब तुम्हें लेके गई अपने घर, इसने बाहर से तुम्हें कह दिया वापस चले जाओ। सिचुएशन हैंडल कर सकती थी, ये गलती की है इसने, बट आई नो तुम नाराज हो। राहिल, मेरा दिल अलीना भाभी के किसी बात से बुरा नहीं हुआ यार। खैर छोड़ो इन बातों को, बल्कि मुझे ये बताओ, तुम मेरी वजह से भाभी से बहस तो नहीं कर रहे थे? अगर ऐसा कुछ है तो बहुत ही कोई बुरी बात है, शर्म करो यार कुछ। अब सुलह कर लेता हूँ। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। अरे भाई तुम ऐसे ऑफिस कैसे जा सकते हो भाभी से झगड़ा करके? चलो आओ, हाथ जोड़कर माफी मांगो उनसे। एक्सक्यूज मी? एक काम करो, कान पकड़ लो। बाद में मनाता हूँ ना यार, चल सी यू। ऐसे कैसे जा सकते हो? लगता है अब तक ख्वाबों में जी रही हो। याद नहीं है, ख्वाब तो कब के टूट चुके हैं। अब तो सिर्फ कड़वी और तल्ख हकीकत है हमारे दरमियान जो दीवार बन के खड़ी है। आंसू मत जाया करो उस घटिया इंसान के लिए, तुम्हारे काबिल नहीं है, भूल जाओ उसे। अब तो बस इतना रह गया है कि मैं उसके कदमों पे अपना सर रख दूं। मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं अपने अप्पू का सर किसी के कदमों में झुकता हुआ देख सकती हूँ? ये विरसा का पीछा छोड़ दें। ये जो मेहर का ड्रामा रचाया था वो हमने जानबूझ के रचाया था। ऐसा पत्ता कट किया ना मैंने उसका, माँ। ये रिश्ता अब आप लोग क्या खत्म करेंगे? मैं खुद खत्म करूंगा इस रिश्ते को। कौन कब तक और कहाँ तक बहादुरी दिखा सकता है? जब कोई रास्ता नजर ना आए तो हिम्मत और हौसला टूट ही जाता है। यहाँ बैठी हो, भाभी पूछ रही थी तुम्हारा। कोई काम था क्या? नहीं, बस यूं ही। बुप्पा, ऐसा क्यों होता है जब आप पछताते हैं अपनी गलती पे? आपको नदामत होती है, आप शर्मिंदा होते हैं, तभी इंसान आपको तोड़ना चाहते हैं। आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आप बहुत बुरे हैं। गलतियों पर पछताने वाला और अपने गुनाहों की तलाफी करने वाला बुरा कहाँ होता है भला? आपको पता है, पूरी जिंदगी मॉम डैड ने मुझे बहुत पैम्पर किया। मैंने आज तक कभी किसी की बात नहीं सुनी, कभी किसी को इजाजत नहीं दी कि कोई सख्त फोन में मुझसे बात करे। लेकिन सिकंदर का बिहेवियर, मैंने सिकंदर से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरह तुम्हारी इंसल्ट करेगा। सिकंदर ने मेरी कोई इंसल्ट नहीं की। इंसल्ट करने के लिए भी तो बात करना जरूरी होता है ना। वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, मेरी तो शक्ल ही नहीं देखना चाहते, इसलिए दूसरे रूम में जाके सो जाते हैं क्योंकि मेरा वजूद इनसे बर्दाश्त नहीं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उल्टा मुझसे खफा होने लगा कि आपको तमाम बातों का इल्म था और आपने हकीकत मुझसे छुपाई। मेरा मशवरा है कि थोड़े दिन सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कितना सब्र करूं मैं? मेरे अंदर नहीं है सब्र। पहले मॉम डैड, अब सिकंदर। जो लोग मेरी जिंदगी में जरूरी थे ना, उनकी नजर में मैं अपना मुकाम खो चुकी हूँ। कोई इज्जत नहीं है मेरी उनकी नजर में।
दिल करता अपनी जान दे दूं। फिर तुमने उल्टी सीधी बातें सोचना शुरू कर दी। उल्टी सीधी बातें ना करूं तो क्या करूं? कितनी बुरी हूं मैं, न जिसे अपनी माँ बाप की इज्जत न शोहर की परवाह। शादीशुदा होते हुए भी मैं अफेयर चला रही थी। आहिस्ता बोलो, अगर भाभी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। सुन लिया तो क्या होगा? सभी सुन लेंगे, एक दिन सबको पता चल जाएगा। ये बात छुपी नहीं रहेगी किसी से। उस दिन अलीना को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं, कितनी बेरुखी से वो मुझसे बात कर रही थी। सिकंदर जी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? I'm okay, I'm perfectly fine. If you're okay तो फिर मीटिंग इस तरह बीच में अधूरी क्यों छोड़ के आ गए बगैर किसी को बताए? बहुत रूड लगा बेटा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, I'm really sorry। वो सर में बहुत दर्द हो रहा था, I was having a headache। सर में दर्द हो रहा है, उसका इलाज तो एक पेन किलर है बेटा, लेकिन अगर जिंदगी में मसाइल हैं तो उसका इलाज है डिस्कस करना अपनों के साथ। और अगर तुम डिस्कस नहीं करना चाहते तो फिर तुम्हारा दर्द किसी को महसूस भी नहीं होना चाहिए। देखो इतने दिन से तुम ऑफिस नहीं आए, आज आए हो तब भी ऑफिस में आके ऑफिस में नहीं हो। कंट्रोल करो बेटा। रुबाब हद होती है, तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया। ऐसा क्या कर दिया मैंने मॉम? अच्छा, तुम मेरा फोन भी ना उठाओ, मेरे बार बार घर बुलाने पर भी ना आओ, और मैं परेशान भी ना हूं। एक माँ से पूछो, उसका दिल अपनी औलाद के लिए कैसे परेशान होता है। खैर, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है मेरी। चलो फिर जल्दी से यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आ जाओ, मेरी नजरों के सामने रहो। मैं नहीं आ सकती अभी। मैं तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। तुम आओ, वरना मैं वहां आकर खुद फरिया और सिकंदर से बात करूंगी। उन्होंने ही पाबंदी लगाई होगी तुम पे यहाँ ना आने के लिए। आप कैसी बातें करती हैं? कोई क्यों पाबंदी लगाएगा मुझ पे? मॉम, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ आपसे मिलने। जी चली जाओ कुछ दिनों के लिए, तुम्हारा दिल बहल जाएगा और शाइस्ता की तशवीश भी दूर हो जाएगी। माँ है ना, इसलिए फिक्रमंद है। मैं मॉम के सामने इसलिए नहीं जाना चाहती, उनके सामने जाऊंगी तो वो अंदाजा लगा लेंगे कि मैं परेशान हूँ। फिर सवाल जवाब करेंगी मुझसे और मैं इरिटेट हो जाऊंगी। रबाब वो तुम्हारी माँ है, उनसे बढ़ के तुम्हारा दुख कोई नहीं समझ सकता। अगर वो फिर तुम्हारे लिए परेशान होंगी तो फिर से कॉल करेंगी, इसमें इरिटेट होने वाली क्या बात है? और प्लीज वहां जाके कोशिश करना कि अपने घर वालों के सामने नॉर्मल बिहेव करो और खुश रहो, ताकि वो किसी बात का अंदाजा ना लगा सके। रबाब, आप तो मेरी माँ नहीं है ना,
लेकिन आपसे मुझे वही मोहब्बत और इमोशनल सपोर्ट मिली जिसकी मुझे जरूरत थी। सलमा, सलमा, सलमा जल्दी ऊपर आओ। सलमा, आज रुबाब घर आ रही है, सारे खाने उसकी पसंद के बनेंगे। ओके? ठीक है बाजी। अच्छा सुनो, उसका कमरा भी साफ करवा दो, लेकिन बिल्कुल भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है ना उसे डस्ट एलर्जी है। तो क्या रुबाब बाजी यहीं रहेंगी? हाँ, कुछ दिन तक तो कम से कम रुकेगी, जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती कि उसकी तबीयत ठीक हो गई है। क्या हुआ रुबाब बाजी को? कोई खुशखबरी है क्या? हाँ हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह वो भी देगा। बेटे की तो औलाद हो नहीं सकती, मगर मेरी बेटी को अल्लाह औलाद जल्दी देगा। तुम जाओ, जाके जल्दी से काम करो, शुरू करो काम, टाइम कम है। अरे अरे ध्यान से भाभी, आपका हाथ कट सकता है। वैसे ये किसका गला समझकर छुरी चला रही हैं आप? राहिल का या? समझ गया। बाय द वे, क्या कहा आंटी ने? कुछ नहीं। अरे बता दें, बताने से दिल का बोझ हल्का होता है और इंसान एक कत्ले नाहक से बच जाता है। आपकी आंटी चलती फिरती फसाद और फितना है, हर बात में फसाद ढूंढ लेती हैं। आपकी भी तो सास है, और आपस की बात है, मुझे तो इस घर में आके बहुत मजा आ रहा है। क्यों? आपको हमारा घर सर्कस लगता है? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये किसी चैनल का हाई रेटेड सोप है। फाजिल, अभी मैं वाकई में बहुत गुस्से में हूं, सो प्लीज वापस दो। तभी तो मैंने आपके हाथ से ये छुरी ले ली। वैसे आपको एक बात बताऊं, राहिल इश्क करता है आपसे, इश्क। झूठ बोलता है वो, ऐसी ही झूठी बातें सबको सुनाता रहता है। सबको बेवकूफ बनाना तो उसकी हॉबी है। मुझे एक बात बता दें, आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों होती हैं? राहिल तो बताता था आप बहुत ही हंसमुख हैं, बहुत ही शरारती हैं, लेकिन यहाँ पे तो आप नहीं समझ सकते। आप इस घर में जो नहीं रहते और ना ही आपको आंटी की बातें सुनने को मिलती हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें लगता है मेरी वहां उसको मनाने के लिए जाएगी? तुम्हारे साथ क्यों जाएंगी वो वहां? अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद करो और जाओ यहाँ से। सब कान खोल कर सुन ले, अब होरम का इस घर में कोई नाम नहीं लेगा। और कादिर, तुम भी कान खोल कर सुन लो, अब उस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। सर में दर्द हो रहा है, उसका इलाज तो एक पेन किलर है बेटा, लेकिन अगर जिंदगी में मसाइल हैं तो उसका इलाज है डिस्कस करना अपनों के साथ। और अगर तुम डिस्कस नहीं करना चाहते तो फिर तुम्हारा दर्द किसी को महसूस भी नहीं होना चाहिए। देखो, इतने दिन से तुम ऑफिस नहीं आए, आज आए हो तब भी ऑफिस में आके ऑफिस में नहीं हो। अलीना, रो रही हो?
नहीं। रो तो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? मॉम ने? नहीं राहिल, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बताओ तो बात क्या हुई है, प्लीज। बस ऐसे ही। बस ऐसे ही कौन इतना रोता है? बोलो ना लीना। तुम मुझसे नाराज होके गए थे ना? तो तुम खफा मत किया करो ना मुझे, झगड़ा नहीं किया करो मेरे साथ। सॉरी। सॉरी। राहिल, हम इतने बेबस क्यों होते हैं? अगर जो चीज चाहते हैं वो नहीं मिलती, और अगर मिल जाती है तो छिन जाती है। अलीना, कभी आजमाइश होती है और कभी हमारी गलतियां, और आखिर में सब ठीक हो जाता है। वक्त गुजर ही जाता है, बेशक आहिस्ता आहिस्ता, पर गुजरता जरूर है। अच्छा बस, अब नहीं रोना, बस। मैं मॉम की तरफ जा रही हूँ 5-6 दिन के लिए। बहुत इंसिस्ट कर रही थी, सोचा आपको बता दूं। ओके। चाहते तो आप भी यही है ना, बस अपने मुंह से नहीं कहते। अगर मैं ऐसा चाहता ना, तो उसी वक्त तुम्हारा हाथ पकड़कर ना इस घर से बाहर निकालता, जब तुमने मुझे अपने कारनामे बताए थे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें यहां पर रहना है तुम रहो, तुम्हें जाना है तुम जाओ, लेकिन प्लीज खुदा का वास्ता है कि मेरी बहन पर रहम करना। अपने किसी भी फैसले की वजह से उसे तकलीफ मत पहुंचाना। आप फिक्र नहीं करें। यही मेरे लिए सही है। सबीन, बात कर लो, सुन तो लो कि वो क्या रही है। अरे राबिया कह रही है मेरे साथ एग्जीबिशन में चलो। हाँ तो चली जाओ। कैसे जाऊं भाभी? ड्राइवर अब आपको ड्रॉप करने जा रहा है। तो वो उसे ड्रॉप करने के बाद तुम्हें ड्रॉप कर देगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन भाभी वो बस। और सुनो, कभी प्लीज किसी की बात मान लिया करो। हाँ, वैसे तुम्हें ना आदत होगी है बहुत मिन्नतें कराने की। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ और जाओ। चलो सबीन, चलो चलो जल्दी करो। जीने की वजह या हो लम्हे रंज के, तेरी याद के हर पल में सुकून सुकून जी रहा हूँ मैं इन्हीं लम्हों के लिए, बस यादों के हर पल में सुकून। अल्लाह बाय बाय। तू मिटा के गए अब नजर सुन जरा
के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। अगर मैं ऐसा चाहता ना तो उसी वक्त तुम्हारा हाथ पकड़कर ना इस घर से बाहर निकालता, जब तुमने मुझे अपने कारनामे बताए थे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें यहां पर रहना है तुम रहो, तुम्हें जाना है तुम जाओ। मैं तो वैसे ही आना नहीं चाहती थी, भाभी ने खामखा जिद की। कभी कभी इंसान को जहर का घूंट पीना पड़ता है, क्योंकि इससे अपनों को खुशी मिलती है। वैसे मुझे वो बहुत अच्छे लगे, आंटी भी उनकी बहुत तारीफ कर रही थी। और हाँ बताओ फरूक, क्या बात है? इतनी देर से तुम क्या सोची जा रहे हो? हाँ वो रूमी, एक्चुअली बात ये है कि देखो तुम पता नहीं क्या समझो, लेकिन ये मत समझना कि मैं अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रहा हूँ। तुम क्या बोल रहे हो फरूक? खुल के बात करो मेरे से। और कौन सी कमिटमेंट की बात कर रहे हो? हाँ वो रूमी, उस दिन तुम्हारी मॉम ने हमारी शादी के बारे में जो शर्त रखी थी ना, वो हाँ तो वो तो तुमने खुद मानी थी वो शर्त। हालांकि मैं उसके बहुत खिलाफ थी, लेकिन तुमने मेरी मॉम को कमिट किया था। तुम अब क्या रिग्रेट कर रहे हो या पीछे हटना चाह रहे हो अपनी कमिटमेंट से? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना मुझे रिग्रेट है और ना ही मैं अपने वादे से पीछे हटूंगा। बस यूं ही सोच रहा था कि तुम्हारी मॉम ने इतनी बड़ी बड़ी शर्तें क्यों रखी हैं? बताया तो था कि डैड की वजह से रखी हैं। बस वो मेरा फ्यूचर सिक्योर चाहते हैं। और पता है, उनकी आपस में इतनी बहस हो रही है मेरी वजह से। मुझे तो इतना गिल्ट फील होता है। मुझे डर है कि कहीं इस सब की वजह से मेरे मॉम डैड की डिवोर्स ही ना हो जाए। मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें पता, मैंने अब सोच लिया है कि मैं अपनी मॉम से वो फेवर नहीं लूंगी और मैं अपने डैड की बात मान रही हूँ। रूमी प्लीज प्लीज अपने डैड की बात मत मानना। तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम जानती हो ना कि कितनी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मुझे हक महर में 30 लाख रुपए देना ही नहीं चाहते। तुम पता है, तुम मुझे कुछ भी ना दो फरूक, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। मत दो मुझे कुछ भी। मैं तुम्हारी मॉम से कमिटमेंट कर चुका हूं, तो मैं अपना वादा पूरा करूं। और ये 30 लाख क्या अहमियत रखती? कुछ भी नहीं। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तुम्हारा साथ अनमोल है मेरे लिए।
चलो रुबाब, मैं चलती हूँ। आप अंदर नहीं आएंगी? नहीं, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ। राबिया मेरा वेट कर रही है। फिर कभी। अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। चलें। भला ये भी कोई तरीका है? माँ से मिले बगैर सीधा कमरे में आके बैठ गई, न मेरा हाल पूछा, न अपनी कोई खैर खबर दी। कैसी है मॉम आप? तुम्हारे आने से पहले बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी मैं कि मेरी बेटी बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद मेरे पास रुकने आ रही है। हम दोनों साथ बैठेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। तुमने मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया। कौन? क्या जरूरत थी उस औरत को यहाँ तक लाने की? मैंने ड्राइवर के साथ ही आना था, लेकिन सबीना आंटी को कहीं जाना था, तो फरिया आंटी ने कहा कि उसको देखती हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। वैसे तो उसकी कार्बन कॉपीज घर में मौजूद है, मगर अब तो वो खुद ही आ गई ना। और एग्जैक्टली उसी टाइम एंटर हुई है इस घर में जब तुम्हारे डैड आ रहे थे। तुमने देखा था उन्हें कैसे हसरत भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। पुरानी मोहब्बत जो है, आग लग रही है मुझे, बहुत गुस्सा। रुबा, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? इज एवरीथिंग ऑल राइट? रुबाब, मुझे प्लीज बताओ क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? सिकंदर ने कुछ कहा है? मैं पूछती हूँ सिकंदर से। नहीं, आप किसी को कॉल नहीं करेंगी, मैं ठीक हूँ। बेटा, मुझे लग नहीं रहा कि सब ठीक है। प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे बताओ। मॉम, आप मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा मैं अकेला कैसे छोड़? मुझे अकेले रहना है, आप प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। प्लीज मॉम। अच्छा, ओके 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 ओके, तुम रेस्ट करो, मैं यहीं पर ही हूँ। प्लीज मुझे बताना अगर किसी चीज की भी जरूरत हो। ओके बेटा, मैं यहीं पर हूँ। हाँ, तुम रिलैक्स करो, मैं थोड़ी देर बाद आके फिर देखती हूँ तुम्हें। Here you go. Thank you. It's hot. Okay, so I have a joke to tell. ये क्या हाल कर दिया है तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी का? क्या हुआ मॉम? रुबाब इतने दिनों बाद घर आई है,
कुछ बोले बगैर, कुछ बात के बगैर सीधा कमरे में चली गई और वहां जाकर फूट फूट के रोना शुरू हो गई है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। लेकिन अभी तो वो आई थी, मैं उससे मिला हूं, बिल्कुल ठीक थी। बल्कि वो सबीन को भी रोकना चाह रही थी, अंदर लाना चाह रही थी उसे। आपने भला कहां ध्यान दिया होगा अपनी औलाद के चेहरे पर? आपकी तो नजरें जमी थी ना उस सबीन के ऊपर। फजूल बातें मत करो शाइस्ता। रुबाब अभी आई है, मैं उससे मिला हूं, मैंने खैरियत पूछी है, वो खुश थी, मुस्कुरा रही थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो अंदर जाके इस तरह रोने लगी? मुझे लगता है कि आंटी ने सबीन फुप्पो का गुस्सा रुबाब पर निकाला है। तुम्हारी फुप्पो को ना बहाना चाहिए इस घर में घुसने का। अब वो रुबाब को सीढ़ी बना रही है। इसका मतलब है कि अलीना ठीक कह रही है। तुमने इसी बात पे उसे डांटा होगा और वो अपसेट होकर रोने लगी। मैं तो बस क्या मॉम, आपको सिर्फ बहाना चाहिए अलीना पर गुस्सा करने का। आपके और रुबाब के आपस का मामला ना तो खुद सॉर्ट करें। अलीना से शिकायत करने की वजह नहीं बनती और ऊपर से सिकंदर और आंटी पर भी ब्लेम कर दिया आपने। दिस इज नॉट फेयर। मैं देखता हूं रुबाब ने क्या ड्रामा लगाया। अभी नहीं राहिल, बाद में, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। हो सकता है वो इस वक्त रेस्ट कर रही हो। तुम्हारी माँ तो अपनी आदत से मजबूर है। रुबाब, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूं, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो क्या करोगे तुम? हाँ, मुझे अब तुम्हारी किसी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगी। मेरे साथ जितना बुरा होना था ना, वो ऑलरेडी हो चुका और इसकी वजह तुम नहीं, मैं हूं। लिसन, अब मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतना स्टैमिना नहीं कि तुम जैसे घटिया इंसान से बात कर सकूं। बहुत पछताओगी तुम ये सब कुछ कर। तुमने जो करना कर लो, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। ब्लॉक करेगी मेरा। रुबाबा जी, क्या है? आपका खाने पर सब इंतजार कर रहे हैं। नहीं खाना, मुझे जाके कह दो उन्हें। लेकिन आज तो बड़ी बाजी ने सब कुछ आपकी पसंद का बनवाया है। आप चलकर देखें तो हो सकता है कि खाना देखकर आपको भूख लग जाए। मैंने कहा ना। तो तुम चलो, मैं आती हूँ। शाजिया, रुबाबा जी क्या हुआ आपको? ठीक तो हैं आप? मामा को बोला। बड़ी बेगम साहिबा, दर्द के वो निशान